पेपर शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में आपका पूछा गया प्रश्न है 17/4/2023 में जो आर्मी का आपका पेपर हो रहा है। उसमें पूछा गया प्रश्न आपका टोटल जीएस और विज्ञान का जो भी आपके प्रश्न है 30 प्रश्न पूछे गए हैं। जो टोटल 60 क्वेश्चन का सिलेबस होगा, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है आपका नाटो का पूर्ण नाम क्या है, मतलब नाटो का पूरा नाम क्या है आपका। तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है नाम है, नाटो का पूरा नाम। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो का स्थापना कब हुआ, सन 1949 में नाटो की स्थापना हुई। उसकी राजधानी आपसे इसका मुख्यालय पूछा गया नाटो का, तो किस जगह है, ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी क्या है राजधानी। ठीक, आते हैं आगे, थाईलैंड की राजधानी क्या है। तो थाईलैंड की जो राजधानी है आपकी क्या है, बैंकॉक जो है थाईलैंड की क्या है राजधानी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 से 140 दिन तक आरबीसी के क्या होता है जीवन काल होता है। उसके बाद आरबीसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, आरबीसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक, अल्फा कण की खोजकर्ता कौन है, जैसे अल्फा बीटा गामा इनके भी कण के खोजकर्ता है। तो अल्फा कण के खोजकर्ता जो है आपके, इनका नाम क्या है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आप अल्फा कण की खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया था 2018 के शिफ्ट में, और आज फिर से पूछ दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन इसमें और बोलेगा कि चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है, चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो नील नदी कहिएगा। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी बेटा पूछेगा तो अमेजन नदी होगी विश्व की सबसे बड़ी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो गंगा नदी। ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है किस देश में स्थित है, मिस्र में स्थित है। इसको कहा जाता है मिस्र की देन। क्या कहता है, मिस्र की देन, यानी मिस्र जो किस स्थल पे स्थित है, नील नदी में जो है मिस्र का स्थल स्थित है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, यानी गीता रहस्य एक आपका पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, तो शुक्राणु उत्पन्न होता है आपके वृषण में, जिसको कहते हैं अंडकोश में क्या होता है उत्पन्न होता है। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, साइट्रिक एसिड बेटा खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, खट्टे फल हुआ, इन सभी में क्या पाए जाते हैं आपके साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। आपका त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का जो बेटा मात्रक है मीटर सेकेंड स्क्वायर है। और जब इसको क्या है बटे में चेंज करेंगे तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के पे आएगा माइनस होगा। ठीक, इन दोनों में से कोई भी दोनों सही है। जैव घटक कौन है, तो यानी जैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे जैव घटक जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं और क्या होते हैं जंतु भी होते हैं, दोनों किसके घटक के अंतर्गत, जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी, अफगान की पहली लड़ाई सन 1842 ईस्वी में अफगान की पहली लड़ाई हुई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत सन 1498 ईस्वी में आया था। भारत के कालीकट में आया था, कालीकट के बंदरगाह पे, कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो आपके परीक्षा में पूछा गया। और सबसे अंतिम में भारत छोड़ के जाने वाले भी क्या थे, पुर्तगाली थे, जो सन 1861 में गोवा को छोड़कर गया। आगे आते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे क्या है स्थित है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जो है वर्तमान क्या है गृह मंत्री। यहाँ के दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है, तो भारतीय क्रिकेट टीम से क्या संबंध है, तो दीपक हुड्डा का संबंध भारतीय क्रिकेट टीम से होगा। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, वो भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी पूछा जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है कौन है, यमुना है। हीराकुंड बांध स्थित है, हीराकुंड बांध किस जगह स्थित है, तो महानदी पर, और महानदी किस जगह है भाई, हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य को। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा
104वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता उसको क्या हो चुका हो, भंग कर दिया गया, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में सार्क में क्या है? मुख्यालय है। घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से? आपका राजस्थान से क्या है? घूमर नृत्य का संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है बेटा भाला फेंक से है। जेवेलियन थ्रो से नीरज चोपड़ा का क्या है? संबंध है। जिसको इनसे पूछा जाएगा गोल्डन बॉय कौन है, तो इन्हीं को गोल्डन बॉय के नाम से ही जाना जाता है। गोल्डन बॉय आपसे पूछा जाएगा तो गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नीरज चोपड़ा को। नागालैंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल श्रीला गणेशन जो है नागालैंड के क्या है बेटा? वर्तमान राज्यपाल है। WHO का मुख्यालय क्या है? तो जेनेवा है। जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो WTO का मुख्यालय क्या है? तो WTO का जो मुख्यालय है आपका कहाँ? ये भी क्या है? जेनेवा। यानी WHO और WTO दोनों का मुख्यालय क्या है? जेनेवा। विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है, जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। लेकिन अगर पूछ दे दूसरे स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे कौन है? भारत है। अगर पूछ दे विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत क्या है? प्रथम स्थान पे। जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो उसमें भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है। ठीक, अब विश्व की ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में किए थे? सन 1828 में ब्रह्म समाज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के क्या है? खोजकर्ता है। ठीक, भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? तो भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान कप्तान जो है दीपक निवास हुड्डा। दीपक निवास हुड्डा। अगला क्वेश्चन में जो इससे पहले जो करवाया था आपको कि दीपक हुड्डा का संबंध किससे है? तो भारतीय क्रिकेट टीम से। लेकिन ये जो है दीपक निवास हुड्डा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान के जो है कबड्डी टीम के क्या है? कप्तान है। ठीक, पंजाब की राजधानी बेटा क्या है? तो पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री आपसे जरूर पूछा जाएगा, राजधानी पूछा है तो भगवंत मान क्या है इसके? भगवंत मान जो है वहां के क्या है? और सीएम है, मुख्यमंत्री। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो 1 मई को भारतीय मजदूर दिवस क्या है? मनाया जाता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? भारत के वर्तमान क्या है? राष्ट्रपति। अब पूछा जाएगा दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। GST लागू कब हुआ? तो GST जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को GST लागू। लेकिन आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स इसका क्या है? फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि GST कैसा कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, GST भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य का नाम है असम। ठीक है ना। और सबसे अंतिम जो राज्य लागू किया उसका नाम है जम्मू कश्मीर। GST का जो मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पे भारतीय क्या है? GST लागू हुआ है। GST से पूछा जाएगा किस समिति के द्वारा GST लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति के द्वारा GST को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा GST जो है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? GST को भारत में लाया गया। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है।
यूएनओ का मुख्यालय क्या है, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आपसे पूछा बस इतना ही क्या था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको लिखा हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर सन 1948 को क्या हुई, 45 को इसकी स्थापना हुई। ठीक, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का क्या कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। एनडीए का मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में क्या है, एनडीए का मुख्यालय है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है वो नमक का सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के वर्तमान सीएम कौन है, यानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या है, यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस समुदाय से है, तो उनके समुदाय का नाम है जो नाथ समुदाय है। लेकिन किस संप्रदाय से है, तो कनफटा संप्रदाय होता है, ठीक है ना, उनसे है। ये दो क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2 जो है ऑक्सीजन का क्या है, सूत्र है। धौलावीरा स्थित है, धौलावीरा की जगह स्थित है बेटा गुजरात में जो है कि धौलावीरा स्थित है। और टाइट्रिक एसिड पाया जाता है, मतलब टॉटरिक एसिड किस अम्ल में पाया जाता है, तो जैसे किस चीज में पाया जाता है, अंगूर में, इमली में, केला में, इन्हीं तीनों में क्या होता है आपके टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप डायरेक्ट उत्तर मारिएगा टॉटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे, INF मतलब इन्फेंट्री, तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के कौन थे, मंगल पांडे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो सिपाही विद्रोह 10 मई सन 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। मेरठ से जो है सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से सबसे पहले प्रारंभ हुआ सिपाही विद्रोह। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। या मुख्यमंत्री कौन सा बेटा, नीतीश कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पूछा जाएगा तो कौन है बेटा, तेजस्वी यादव कौन है, डिप्टी सीएम है। ठीक, तेजस्वी यादव कौन है, वहां पे डिप्टी सीएम। आगे थे क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, ये भी पूछा गया था आपका। 96.52 सेंटीमीटर जो होती है क्रिकेट बैट की क्या होती है, लंबाई होती है। ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि आंसू में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, तो अश्रु ग्रंथि पाई जाती है आंसू में, ये भी पूछा गया था। अश्रु ग्रंथि पाई जाती है आंसू में, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। तो ये आपके आर्मी अग्निवीर के 17/4/2023 के पेपर शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पाया जाता है। आगे अगली जानकारी के लिए जरूर बने लगे। स्टार क्लासेस GKP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और इसमें टोटल का टोटल आपके जितने भी आर्मी के 26 तारीख तक एग्जाम होंगे, टोटल वीडियो आप में जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।